हेलो फ्रेंड्स, मैं राम शंकर राठौर और आप देख रहे हैं सीसीसी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। जब भी हम कहीं फर्स्ट हमारा मीट होता है तो उस टाइम में हमको अपना परिचय देना पड़ता है। हम अगर उसी परिचय को अगर इंग्लिश में देते हैं, इंग्लिश में हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हमारा वेटेज, हमारा व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी अलग इम्प्रूवमेंट होके आता है। बट हम उसी को अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में देते हैं, हिंदी में किसी से जब बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा पर्सनालिटी उतने अच्छे से निखार के नहीं आता। उस टाइम में हमको सबसे इम्पोर्टेंस होता है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, क्योंकि हम जब स्कूल में नए स्कूल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, या कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो हमको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन को हम काफ़ी लॉन्ग में दे सकते हैं या काफ़ी शॉर्ट में दे सकते हैं, बट उसमें मेन टॉपिक्स में, मेन पॉइंट्स में हमको इंट्रोडक्शन अपना देने आना चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और सामने वाले को आप काफ़ी लॉन्ग में इंट्रोडक्शन दे दिया और उसको कुछ समझ नहीं आया तो उस इंट्रोडक्शन के आपका वैल्यू नहीं होता है। तो हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमको ज़्यादा लॉन्ग में हमको देना नहीं है, हमको नॉर्मल देना है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा अपना नाम। सबसे पहले हम अपना क्या देते हैं, नाम देते हैं। फिर उसके बाद हम देते हैं फादर्स नेम, फिर उसके बाद देते हैं मदर्स नेम, फिर वहाँ देते हैं हम क्वालिफ़िकेशन, फिर उसके बाद देते हैं एड्रेस, और उसके बाद देते हैं हॉबी, और हम देते हैं एम। यहाँ पर होता है नेम। नेम मीन्स होता है नाम। जब भी किसी व्यक्ति से, हम न्यू व्यक्ति से जब हम लोग फर्स्ट मीट करते हैं तो उस टाइम हमको अपना नाम बताना पड़ता है और उनसे हमको अपना उनका नाम पूछना पड़ता है। तो उस टाइम में हम अपना नाम बताते हैं। नेम मतलब होता है नाम। फादर्स नेम मतलब होता है पिताजी का नाम। हम अपने नाम के बाद अपने पिताजी का नाम देंगे, फिर उसके बाद हमारी माताजी का नाम देंगे, मदर्स नेम देंगे, फिर हमारा क्वालिफ़िकेशन बताएंगे। क्वालिफ़िकेशन इन द सेंस होता है कि हम किस चीज़ का हम पढ़ाई किए हैं और कितना पढ़ाई किए हैं, इसको हमको बताना पड़ता है। क्वालिफ़िकेशन हमको बताना पड़ता है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे एड्रेस की बात आती है। जब हम किसी से मीट करते हैं उस टाइम हमको खुद का अपना एड्रेस बताना पड़ता है कि हम कहाँ रहते हैं, और उनसे भी हम पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद बात आती है हमारी हॉबी। हॉबी मतलब होता है कि हमको अच्छा लगता है। बहुत लोगों को सोना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को घूमना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अलग अलग अपनी अपनी हॉबी होती है। किसी को गार्डनिंग अच्छा लगता है, किसी को प्लेइंग अच्छा लगता है, किसी को अलग अलग एक्सेट्रा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एड्रेस के बाद हम अपना हॉबी बताते हैं, हॉबी के बाद बताते हैं अपना एम बताते हैं। एम मतलब होता है हमारा लक्ष्य। हर किसी को अलग अलग बनने की चाह होती है। किसी को इंजीनियर बनने की चाह है, किसी को एरोनॉटिक्स बनने की चाह है, किसी को डॉक्टर बनने की चाह है, किसी को टीचर बनने की चाह है। तो अलग अलग जो एम्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं एम बोलते हैं। तो इसी प्रकार आज हमारा इंट्रोडक्शन के टॉपिक में हम देखेंगे नेम देखेंगे, फादर्स नेम देखेंगे, मदर्स नेम देखेंगे, क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, एड्रेस देखेंगे, हॉबी देखेंगे और एम देखेंगे। तो इसको हम एक एक पार्ट्स में, हम एक एक टॉपिक में हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम पढ़ते चलते हैं। और रहे थे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखते हैं, किसी से भी जब हम फर्स्ट मीट करते हैं या किसी को भी हमारा इंट्रोडक्शन देना होता है तो हम कहीं स्कूल में, कॉलेजेस में, या कहीं इंटरव्यू में, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हमको अपना जब परिचय देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। अगर मॉर्निंग के टाइम हो तो मॉर्निंग के टाइम में हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर आफ्टरनून का टाइम हो तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, और इवनिंग का टाइम हो तो गुड इवनिंग बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे और गुड इवनिंग बोलेंगे। अगर मॉर्निंग में हम किसी को अपना परिचय देते हैं तो उस टाइम मॉर्निंग में हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, 12 o'clock टू 4 o'clock के बीच में अगर हम कहीं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उस टाइम में हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून। और इवनिंग में 4 o'clock से नाइट तक जब भी हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देंगे उस टाइम में हम बोलेंगे गुड इवनिंग। तो यहाँ पर हमको क्लियर होता है कि हमको गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है और गुड इवनिंग कब बोलना है। इट्स ओके। तो यहाँ पर हमारा हो गया गुड मॉर्निंग। फर्स्ट हम किसी को बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बोल सकते हैं। फिर सेकेंड हम बोल सकते हैं, अगर कहीं पर गैदरिंग में काफ़ी लोग हैं या फिर हम किसी को अपना परिचय देना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी गैदर्ड है, काफ़ी भीड़ है,
तो वहाँ पर हमको अगर बोलना है तो यहाँ पर हम एक और बोल सकते हैं गुड, यहाँ पर से हम मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, आफ्टरनून बोल सकते हैं और इवनिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मतलब आप सभी को गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून हम इसके द्वारा भी हम बोला जा सकता है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू या गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू या गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू या गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू भी हम बोल सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात आती है कि हमको अपने बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमको जब बोलना हमको स्टार्ट करना है, अपना परिचय हमको देना स्टार्ट करना है, तो उस टाइम में हम बोलते हैं आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मतलब कि मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि हम अपने इंट्रोडक्शन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। जब हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं या किसी टॉपिक में भी जब हमको बोलना रहता है अपने इंट्रोडक्शन को, तो हम उस टाइम पे हम इस प्रकार से हम 3 पॉइंट में हम अपना इंट्रोडक्शन को हम देख रहे थे। सब इंट्रोडक्शन में हम देख रहे थे अपना परिचय। तो परिचय देते समय हम सबसे पहले हम देखे हैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हमको किस हिसाब से बोलना है। उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक आता है हमारा नाम। नेम हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम नेम को किस हिसाब से हम बोले। इसको बोलने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि मेरे नाम के बारे में मुझे जब अपना नाम को बताना है तो उस टाइम में मैं देखूँगा यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ माई शेल्फ। सबसे पहले होता है माई शेल्फ, फिर सेकेंड होता है यहाँ पर माई नेम इज़, यहाँ पर होता है माई नेम इज़। जो भी नाम है उसको हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम थर्ड देखते हैं आई एम मतलब होता है मैं हूँ। तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं माई शेल्फ को यूज़ करते हैं और माई नेम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ राम, यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा राम, तो यहाँ पर हो गया माई शेल्फ राम, मतलब होता है माई शेल्फ राम मतलब होता है मैं राम हूँ। तो हम इंट्रोडक्शन जब अपना देते हैं तो जब नाम की बात आती है तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं माई शेल्फ। माई शेल्फ देने से हमारा वेटेज इंट्रोडक्शन का काफ़ी अच्छा होता है और बोलने में भी हमको इफ़ेक्टिव लगता है। इट्स ओके। सेकेंड टॉपिक आता है माई नेम इज़। यहाँ पर से मैं अपना नाम ले लेता हूँ, माई नेम इज़ राम। यहाँ पर हम बोलते हैं माई नेम इज़ राम। इसका हिंदी में हमारा अर्थ होता है कि मेरा नाम राम है। यहाँ पर होता है मेरा नाम राम है। तो हम देखेंगे कि मेरा नाम राम है, माई शेल्फ राम, मैं राम हूँ। और थर्ड आता है आई एम राम। यहाँ पर मैं देखूँगा आई एम राम मतलब क्या हो गया, मैं राम हूँ। तो हमको जब अपने नाम की बात आती है तो जब हमको अपने नाम को बताना है तो हमको सबसे अच्छा यह लग रहा है कि माई शेल्फ राम। सबसे ज़्यादा आज एडवांस मॉडर्न एज में हमारा जब मॉडर्न ज़माने में जब हम अपना इंट्रोडक्शन हम जब को प्रेजेंट करना रहता है तो सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं माई शेल्फ राम। इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सेकेंड में हम यूज़ करते हैं माई नेम इज़ राम। आपका जो भी नाम होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ मैं अपना नाम लिखा हूँ माई शेल्फ राम लिखा हूँ, यहाँ माई नेम इज़ राम लिखा हूँ। हम कोशिश करते हैं कि सबसे कम हम आई एम राम इसलिए हम सबसे कम कोशिश इसलिए हम करते हैं कि आई एम बोलने को, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ आई एम राम इन द सेंस मैं राम हूँ तो इसको बोलने में थोड़ा सा इफ़ेक्टिव कम आता है और सामने वाले पर्सन को भी थोड़ा से अटपटा लगता है। उसके लिए हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, माई सेल्फ को यूज़ करते हैं और माई नेम को यूज़ कर सकते हैं। बट इसको कोशिश करते हैं हम आई एम राम, इसको हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम यूज़ करें। ये ओल्ड समय की इंग्लिश में हम इसको यूज़ करते थे, बट मॉडर्न एज में हम इसको यूज़ करते हैं। इट्स ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फादर्स नेम को हम नॉर्मल वे में ही बोले। हम देख रहे थे इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि हम कैसे गुड मॉर्निंग अगर बोलना है। सेकेंड टॉपिक था हमारा नेम को हम कैसे डिफाइन करना है। हमारा थर्ड टॉपिक आता है फादर्स नेम और फोर्थ टॉपिक आता है हमारा मदर्स नेम।
तो मदर्स नेम और फादर्स नेम को हम सिंपल वे में हम बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं माई फादर्स नेम इज़, मतलब कि मेरे पिताजी का नाम। तो बहुत लोग यहाँ पर एपिस्ट्रॉफिक, ये जो यहाँ पर डॉट रहता है उसको लगाना बहुत लोग भूल जाते हैं। अगर मैं इस डॉट को हटा देता हूँ तो मेरे बहुत सारे फादर्स हो जा रहे हैं। उसी के लिए अपन जनरली कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में हम यहाँ पर एपिस्ट्रॉफिक एस लगाना ना भूलें। एपिस्ट्रॉफिक एस मतलब होता है, यहाँ पर एपिस्ट्रॉफिक एस का मतलब होता है का के की। एपिस्ट्रॉफिक एस का मतलब होता है का के की। ये छोटे से लकीर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफिक, और ये जो एस लगाते हैं उसको बोलते हैं एस बोलते हैं। उसी के लिए हम इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफिक एस। तो एपिस्ट्रॉफिक एस का मतलब होता है का के की। उसी के लिए हम यहाँ पर बोलते हैं माई फादर्स नेम इज़, मतलब होता है मेरे पिताजी का नाम। यहाँ पर जो का आ रहा है उसका मतलब होता है एपिस्ट्रॉफिक से हम उसको लेते हैं का को। तो यहाँ पर आता है हमारे माई फादर्स नेम इज़। तो मैं अपने पिताजी का जैसे अपने फादर्स नेम अगर लिखता तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CL राठौर। यहाँ पर मैं कर दिया CL राठौर। तो मैं क्या लिख दिया, अपने फादर से नेम लिख दिया। वैसे आप अपने पिताजी का यहाँ पर नाम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने फादर से नेम लिखना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माई फादर्स नेम इज़ XYZ, जो भी आपके पिताजी का नाम है उसको यहाँ पर हमको लिख लेना है। तो ऐसे हम अपने फादर से नेम को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आती है मदर्स नेम। मदर्स नेम में भी आप यहाँ पर देखेंगे एपिस्ट्रॉफिक एस ऊपर में लगा होता है, उसका नाम होता है माता जी का नाम। इट्स ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे माई मदर्स नेम इज़। आपकी मदर्स नेम, आपकी माता जी का जो भी नाम है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम फादर्स नेम और मदर्स नेम को एकदम सिंपल वे में बोलते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं अपना नाम बोलते हैं, फिर उसके बाद हम फादर्स नेम बोलते हैं, फिर थर्ड में बोलते हैं हमारे माता जी का नाम या मदर्स नेम। तो इसको हम नॉर्मल वे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं फादर्स नेम और मदर्स नेम को। इट्स ओके। हमारा टॉपिक है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इन द सेंस होता है शैक्षणिक योग्यता। इट्स ओके। यहाँ पर हम देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता हम अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। माई क्वालिफिकेशन इज़ 12th, आई हैव डन 12th क्लास, आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास, आई एम अपियरिंग 12th क्लास। इट्स ओके। यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से हम 4 पॉइंट्स में हम अपने क्वालिफिकेशन को हम कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे स्कूल में हम पढ़ते रहते हैं तो उस टाइम में हम बोलते हैं अलग तरीके से, और जब हम कहीं इंटरव्यूज़ में जाते हैं उस टाइम में हम बोलते हैं अलग तरीके से। तो ये डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से हम अपना क्वालिफिकेशन को हम वहाँ पर इंडिकेट करते हैं। इट्स ओके। जैसे हम स्कूल के फ्रेंड्स के साथ हम अगर बोलते हैं या फिर किसी पास आउट होने के बाद हम किसी से मीट करते हैं, उस टाइम में हम जब अपनी शैक्षणिक योग्यता या क्वालिफिकेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम में हम बोलते हैं माई क्वालिफिकेशन इज़ 12th, इन द सेंस मैं 12th क्लास पढ़ा हूँ या मेरा क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता 12th है। इट्स ओके। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है माई क्वालिफिकेशन इज़ 12th, इन द सेंस मैं 12th पढ़ा हूँ। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है आई हैव डन 12th क्लास, इन द सेंस होता है कि मैं 12th क्लास पढ़ चुका हूँ, मतलब कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 12th क्लास को मैं पढ़ चुका हूँ। इट्स ओके। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास, मतलब कि होता है कि मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर स्टडी की जगह स्टडिंग है, आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करते रहना। तो यहाँ पर है आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास, मतलब कि मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। इट्स ओके। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है आई एम अपियरिंग 12th क्लास, मतलब होता है कि मैं 12th क्लास में पहुँचने वाला हूँ। जैसे कि मैं 11th क्लास पहुँचा और 11th का मेरा रिज़ल्ट आने के बाद अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप कौन सी क्लास जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं वहाँ पर आई एम अपियरिंग 12th क्लास, मतलब कि आप 12th क्लास में जाने वाले हैं या पहुँचने वाले हैं। इस हिसाब से हम अपने क्वालिफिकेशन को डिफरेंट वे में हम बोलते हैं। कहीं इंटरव्यू देना होता है तो हम इसको बोलते हैं आई हैव डन, जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता होता है उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। केवल हमको यहाँ पर कुछ केवल चेंज करना होता है, बाकी हमको एज इट इज़ रखना होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेस। यहाँ पर हम देखेंगे एड्रेस। एड्रेस मतलब होता है पता। हम किसी को भी जब अपना इंट्रोडक्शन देते रहते हैं तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस होता है एड्रेस का। एड्रेस इन द सेंस होता है पता।
जब हम अपना पते के बारे में जब बात करते हैं तो पते को हम डिफरेंट वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे आई एम लिविंग एट CACB कॉलोनी इन कोरबा। फर्स्ट हमारा होता है आई एम लिविंग एट CACB कॉलोनी इन कोरबा। सेकेंड हम देखेंगे आई लिव एट CACB कॉलोनी इन कोरबा। सेकेंड हमारा होता है आई लिव एट CACB कॉलोनी इन कोरबा। और थर्ड होता है हमारा आई स्टे एट बिलासपुर इन छत्तीसगढ़। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आई एम लिविंग एट CACB कॉलोनी इन कोरबा, मतलब कि यहाँ पर होता है मैं CACB कॉलोनी कोरबा में रह रहा हूँ। यहाँ पर लिविंग मतलब होता है रहते रहना, ये ING फॉर्म है, इसका मतलब होता है रहते रहना, मतलब कि मैं CACB कॉलोनी कोरबा में मैं रह रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना एड्रेस को यहाँ पर चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर CACB कॉलोनी इन कोरबा है तो आपको वहाँ पर अपना एड्रेस को आपको चेंज करना पड़ेगा। जिस एड्रेस में आप रहते हैं उस एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। इट्स ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आई एम लिविंग, यहाँ पर आता है 8 आता है, यहाँ पर हम देखेंगे 8 देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे इन देखेंगे। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि हम 8 कहाँ लगाना है और इन कहाँ यूज़ करना है। तो मैं आज आपको यहाँ ये दोनों कन्फ्यूज़न आपको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ कि यहाँ पर हम कहाँ पर हमको इन लगाना है और कहाँ पर हमको 8 लगाना है। जब भी हम अपना एड्रेस जब हमको रिप्रेजेंट करना रहता है, जब एड्रेस को हमको बताना रहता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटे प्लेस के सामने हमेशा हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, और बड़े प्लेस के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा इन लगाते हैं। तो अब बहुत लोग बोलते हैं छोटे प्लेस के साथ हम 8 कैसे लगाएं और बड़े प्लेस के साथ हम इन कैसे लगाएं। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल से हम कंपैरिजन करते हैं कि किसी स्टेट को हम लेते हैं। एक स्टेट राज्य के अंदर होता है, एक ज़िला होता है, ठीक है। तो एक ज़िले के अंदर बहुत सारे कॉलोनीज़ होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्लेस होते हैं। इट्स ओके। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लेता हूँ, स्टेट लेवल में मैं लेके देखता हूँ। जैसे कि हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारा है ज़िला कोरबा है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कोरबा आ रहा है तो कोरबा हमारा छोटा सा प्लेस है एज कंपेरिजन टू छत्तीसगढ़ के हिसाब से जब हम कंपेरिजन करते हैं तो कोरबा हमारा छोटा प्लेस है। तो इस कोरबा के सामने हम छोटे प्लेस के सामने हम लगाएंगे 8 लगाएंगे और छत्तीसगढ़ के सामने हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इसी प्रकार हम जब इंडिया लेवल में हम कंपेरिजन करते हैं, जब ऑल ओवर इंडिया के लेवल में जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ इंडिया के सर्कल के अंदर है। तो हम अब छत्तीसगढ़ और इंडिया की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के सामने हम लगाएंगे 8 लगाएंगे और इंडिया के सामने हम लगाएंगे इन लगाएंगे। जब वर्ल्ड की जब बात आती है, अगर मैं वर्ल्ड में अगर कंपैरिजन करना चाहूँगा तो वर्ल्ड में हमारा इंडिया वर्ल्ड के अंदर है। तो वर्ल्ड के अंदर अगर मैं वर्ल्ड के साथ अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो इंडिया के सामने मैं लगाऊंगा 8 लगाऊंगा और वर्ल्ड के सामने क्या लगाऊंगा, मैं इन लगाऊंगा। तो इस प्रकार हमारा कोरबा के अंदर में एक CACB कॉलोनी है। तो CACB कॉलोनी कोरबा के अंदर में है, जो छोटा सा एक पार्ट से है। तो उस पार्ट के सामने मैं क्या लगाया, 8 लगाया, और CACB कॉलोनी के बाद मैं कोरबा को अगर लेता हूँ तो वहाँ पर क्या लगाता हूँ, मैं इन लगाता हूँ। इस हिसाब से हम अपना लिविंग एड्रेस को हम जब रिप्रेजेंट करते तो मैं बोलूँगा आई एम लिविंग एट CACB कॉलोनी इन कोरबा। इट्स ओके, मैं CACB कॉलोनी कोरबा में रह रहा हूँ। इट्स ओके। सेकेंड, यहाँ पर आता है हमारा आई लिव एट CACB कॉलोनी इन कोरबा। इसका मतलब होता है कि मैं CACB कॉलोनी कोरबा में रहता हूँ। यहाँ पर लिविंग ना लिख के हम लिखे हैं लिव लिखे हैं। लिव मतलब होता है रहना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आई लिव एट CACB कॉलोनी इन कोरबा, मतलब मैं CACB कॉलोनी कोरबा में रहता हूँ। इट्स ओके। यहाँ पर भी हम देखेंगे 8 देखेंगे और इन देखेंगे। तो यहाँ पर हम अपने कॉलोनी हम अपनी अपनी अलग अलग एड्रेस को हम अपने हिसाब से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिखा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर अपना स्टेट के अपने ज़िला लिखे हैं तो हम अपने अपने हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। इट्स ओके। फिर आता है थर्ड पॉइंट आता है आई स्टे एट बिलासपुर इन छत्तीसगढ़। यहाँ पर CG मतलब होता है छत्तीसगढ़। अब जैसे कि हम कहीं बाहर घूमने गए हैं, अब वहाँ हमको किसी से मीट हो गया और वहाँ हमको जब अपना इंट्रोडक्शन देना होगा तो वहाँ पर हम डिफरेंट वे में हमको देना पड़ेगा। तो हम
जब किसी भी प्लेस में एक शॉर्ट टर्म्स के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जब हम वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर हम परमानेंट हम लीव नहीं करते, वहाँ पर हम लिविंग नहीं करते, एक शॉर्ट टाइम के लिए हम रुकते हैं। उस टाइम पीरियड में हम किसी को इंट्रो देना होता है तो हम बोलते हैं आई स्टे एट बिलासपुर इन छत्तीसगढ़। मैं बिलासपुर के छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मैं रुका हुआ हूँ या रहता हूँ। इट्स ओके। इस प्रकार से हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं एड्रेस की जब हमारी बात आती है तो एड्रेस में हम इस 3 पॉइंट में हम अपना एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। टॉपिक है हॉबी। हॉबी मतलब होता है शौक। हमारा 6th टॉपिक है हॉबीज़। हॉबीज़ मतलब होता है शौक। हर किसी का हॉबीज़ अलग अलग होते हैं। किसी का स्लीपिंग, किसी को सोना काफ़ी अच्छा लगता है, किसी को घूमना काफ़ी अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, किसी को लिखना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग हिसाब से हॉबीज़ होते हैं, जिसको डिफरेंट तरीके से अपने हॉबीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम हॉबीज़ को अपना बोलना है, जब हम अपने हॉबीज़ के बारे में बताना है तो हम बताएंगे माई हॉबी इज़ स्लीपिंग। हर किसी का हॉबीज़ यहाँ पर डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्लीपिंग लिखा हूँ, मेरी हॉबी अगर मैं स्लीपिंग है, सोना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं क्या बोलूँगा, माई हॉबी इज़ स्लीपिंग। अगर मैं एक हॉबी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, माई हॉबी इज़ स्लीपिंग। मतलब वहाँ पर मैं क्या बताया, अपनी एक हॉबी के बारे में बताया, तो वहाँ पर मैं क्या बोला, माई हॉबी इज़ स्लीपिंग। इट्स ओके। अगर मैं एक से अधिक मैं हॉबी को वहाँ पर बताना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, माई हॉबीज़ आर। यहाँ पर हॉबी की जगह आ जाएगा IES। माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड पेंटिंग। जब एक से अधिक किसी को हॉबीज़ होते हैं तो वहाँ पर हम अपने यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, और वाई को हम रिप्लेस करके IES यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाता है माई हॉबी इज़ स्लीपिंग। यहाँ पर मैं स्लीपिंग की जगह अगर मैं लिखूँ, ईटिंग भी लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पर जो मेरे को अच्छा लगता है उसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अपनी हॉबीज़ को आप डिफरेंट तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जब इज़ यूज़ करेंगे तो वहाँ पर अपनी हॉबीज़ को सिंगल बताना है। इट्स ओके। फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट आती है माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड पेंटिंग। जब आपकी हॉबी एक से अधिक हो तो वहाँ पर आपको आर लगाना है, यहाँ पर हॉबी की जगह हॉबीज़ कर देना है। तो माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड पेंटिंग। अगर आप यहाँ पर रीडिंग एंड पेंटिंग लिखें, यहाँ पर आपका हॉबी 2 से अधिक है, तो यहाँ पर एंड को रिप्लेस कर दीजिएगा। यहाँ पर एंड को आप हटा के यहाँ पर एंड लगाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा ईटिंग। इट्स ओके। और आपको 2 से अधिक 3, 4, 5 जितना है तो सब में आप ऐसे करके आप इसको बढ़ाते चले जाइएगा और उसके हिसाब से आप अपना हॉबीज़ को बताइएगा। हर किसी के हॉबीज़ डिफरेंट होते हैं, तो हमको अपनी हॉबीज़ को अपने हिसाब से बोलना है, दूसरे की हॉबीज़ को हम देख के नहीं बोल। हमारा लास्ट टॉपिक आता है एम। अब एम हर किसी के डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कोई कुछ बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो हर किसी के एम अलग अलग होते हैं। एम मतलब होता है लक्ष्य। हम लक्ष्य को हमको सबसे पहले हमको डिसाइड करना होता है कि हमको क्या बनना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जब अपने इंट्रोडक्शन में हमको देना होता है तो एम मतलब होता है लक्ष्य। अगर हम किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं स्कूल लाइफ में, अगर इंट्रोडक्शन की बोलने के लिए अगर बोलता है तो उस टाइम में हमको 7th पॉइंट में हमको बोलना पड़ेगा आई वॉन्ट टू बिकम। आई वॉन्ट टू बिकम इन द सेंस होता है मैं बनना चाहता हूँ। बिकम मतलब होता है बनना। तो यहाँ पर हो गया आई वॉन्ट मतलब चाहना, आई वॉन्ट टू बिकम मतलब हो गया मैं बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं टीचर। यहाँ पर आप बोल सकते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। आप यहाँ पर आपको जो बनना है, मेसन बनना है तो आप मेसन लिख सकते हैं, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर लिख सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो चार्टर अकाउंटेंट लिख सकते हैं, पायलट बनना है तो पायलट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बनना है उसके हिसाब से आप अपना एम को यहाँ पर लिख सकते हैं। इट्स ओके। और दूसरा होता है कि बहुत लोग डिसाइड नहीं किए रहते, जब इंट्रोडक्शन देते रहते हैं तो उस टाइम में उनके पास अपना एम लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, वो अपना एम को नहीं बता पाते। तो उस टाइम में उनको बोलना है कि
आई एम नॉट डिसाइडेड मतलब कि मैं अभी डिसाइड नहीं किया हूँ, मुझे पता नहीं है मुझे क्या बनना है। तो इस हिसाब से हम अपने इंट्रोडक्शन में हम 7th पॉइंट को बहुत इम्पोर्टेंट से हम अपने इंट्रोडक्शन में हमको इंक्लूड करना होता है कि जिससे हम अगले सामने वाले व्यक्ति को या फिर जिस एटमॉस्फेयर में हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहाँ पर हम इफ़ेक्टिव के हिसाब से दे सकें। ओके, तो यहाँ पर हमको 7th पॉइंट में बोलना होता है, एम में हमको बोलना होता है आई वांट टू बिकम, और अगर आप डिसाइड नहीं किए तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट डिसाइडेड। इस हिसाब से हम अपना इंट्रोडक्शन को हम एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे से हम कहीं पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन को हम चाहेंगे तो काफ़ी लॉन्ग भी ले जा सकते हैं, लेकिन उस लॉन्ग में हमको बेनिफिट्स नहीं होते हैं। जैसे मेरे फेवरेट कलर्स में बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे एक्स्ट्रा आप आगे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर हमको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको इंट्रोडक्शन देना है, तो इतने पॉइंट ही हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं। इट्स सो थैंक यू।